दहाड़ न्यूज जौनपुर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर जनपद जौनपुर के मणियाहू कोतवाली क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मणियाहू स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय रानीपुर प्रथम विकास खंड रामनगर के अंतर्गत आज एक शिक्षिका बच्चों का खाना फेंकते हुए रसोइयों को जाति सूचक शब्दों से टिप्पणी करते हुए कहा कि चमारों के हाथ का खाना हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, और देखते ही देखते चूल्हे पर चढ़े हुए दाल को डंडे के सहारे गिरा दिया और साथ ही साथ करीब 3 स्कूल के बच्चों के भोजन को किया मिट्टी में मलीन। तत्पश्चात अपने बयान में उन्होंने कहा कि रामनगर के बीएसए बेकार है, उनकी सुनता कौन है, इस वजह से आज मैंने ये काम किया है, भोजन को गिरा दिया, अब लोग जागेंगे। जब इस बारे में रसोइया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैडम आए दिन बदतमीजी करती हैं और जाति सूचक शब्दों से टिप्पणी करती हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दिया। बच्चों के भोजन को उन्होंने मिड डे मील के ठीक पहले यानी 12 बजे से पहले जमीन पर गिरा दिया और 3 स्कूल के बच्चों का मिड डे यहाँ पर बनता है और इस मिड डे से 3 स्कूल के बच्चे खाना खाते हैं। शिक्षक भी यहाँ से ही भोजन करते हैं और कमाल की बात तो यह है कि कभी कभी किसी बच्चे ने भोजन संबंधी कोई शिकायत भी नहीं की और आए दिन मैडम अखबारों की सुर्खियों में अपने करतूतों की वजह से बनी रहती हैं। कभी बच्चों को बेवजह मारना, तभी शिक्षकों से बदतमीजी करना। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैडम को किसी का कोई भय ही नहीं है। जब इस बारे में विद्यालय परिसर में उपस्थित शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैडम बेवजह सभी शिक्षकों पर इल्जाम लगाती हैं। यहाँ तक कि जो शिक्षक अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है, उनके खिलाफ भी बेतुका टिप्पणी करती रहती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जहाँ हमारे समाज को दिशा निर्देश देने की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर होती है, वहीं पर एक शिक्षक इस तरीके से लापरवाही किस तरीके से देखता है और क्या कार्रवाई होता है। मामले की जानकारी मिलते ही तहसील स्तर के अधिकारीगण करने लगे कोताही। जब किसी तरह इस मामले को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के संज्ञान में लाया गया, तब मणियाहू तहसील से एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार संतोष सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की गंभीरता से लिया, एक बच्चों से बात किया और एमडीएम संतोषजनक मिला। बच्चों ने बताया कि मेन्यू के हिसाब से ही खाना मिलता है। तत्पश्चात एबीएस से रामनगर भी मौके पर पहुंचे और सभी शिक्षकों से मिले, सभी से जांच किया और सभी से वार्तालाप कर मौके की नजाकत को समझते हुए आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देशन देते हुए लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि भोजन फेंकना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। प्रथम दृष्टि में यह प्रतीत होता है कि सहायक शिक्षिका मानसिक रूप से परेशान है। आज ही मैं रिपोर्ट बनाकर बीएसए जौनपुर को भेजूंगा और उचित कार्रवाई कराऊंगा। भूख से बिलखते बच्चों को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राणा पुष्पेश सिंह यादव के द्वारा बच्चों को पार्ले जी के बिस्किट देकर उनकी भूख को शांत करने का नाकाम प्रयास किया गया। नायब तहसीलदार संतोष सिंह के निर्देश पर बच्चों को जल्द ही छुट्टी दे दिया गया। मैं आपसे बता दूं कि वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि जिस समय सहायक शिक्षिका सपना सिंह ने मिड डे के सभी खानों को फेंका है, दाल चावल और सब्जी को, उसके बाद जिस बर्तन से दाल को सब्जी को चलाया जाता है, उसको कलछुला लोग कहते हैं, उसको लेकर के बच्चों के ऊपर टूट पड़ी मारने के लिए। बच्चे डर के मारे स्कूल से बाहर भागने लगे और स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गया और कहा कि इन चमारों, इन पासियों के हाथ का बना हुआ खाना हम अपने बच्चों को नहीं खाने देंगे। जहां देश के प्रधानमंत्री व सूबे के मुख्यमंत्री जातिवादिता को खत्म करना चाहते हैं, वहीं पर एक शिक्षिका जो कि देश को, प्रदेश को, दुनिया को एक नई दिशा देती है, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य क्या उन्हें शोभा देता है। अब देखने वाली बात है कि जिले के जिलाधिकारी व बीएसए एबीएसए शिक्षिका के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। आइए सुनते हैं पहले बच्चों से, फिर रसोइया से, उसके बाद जिस सहायक शिक्षिका ने ये कांड किया है, ये कृत्य किया है, सपना सिंह, उनसे उनकी बात, फिर मैं आपको
एबीएस से रामनगर अजीत सिंह से भी आपकी बात कराता हूं। क्या उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है? कहाँ क्या करती है आप इस विद्यालय में? क्या मामला है जो सब खाना फेंका गया है? कुछ नहीं, हमने कुछ जानबे नहीं करे तो उनके विषय में। कौन फेंका है? वो नहीं सपना मैडम। क्या बोले? लड़कन के भगाए दिन पहले तो हम लड़कन के दौड़ा के पकड़ा थिला कि कहीं की लड़कियां भागा थन, डंडा ले ले भागावा थी, एक दुआरी से एक लड़का धक्को लगल गाड़ी से। तो अब वो लड़का हंस के रोए लगल बनने। क्यों ये खाना क्यों फेंक दी है? खाना आए ना गुस्सा में कि कहीं की लड़का के फिर पकड़ के ले आवत थी। हम खाना न खाए दे लड़कन के तो भगाए दे। अच्छा, रसोइया वाली चमार है, मुसहीन है, रसोइयन के हाथ के न खाई लड़कन खाना। अच्छा, ये भाषा बोली है लड़का ना रसोइया वाली मुसहीन जमाई हुई उन्होंने के लड़का पढ़ा था नहीं है आके। क्या नाम बताए ना अपन? शकुंतला रसोइया है आप? रसोइया। क्या नाम है आपका? संतारा दे। क्या कर रही है? ये खाना बनाते हैं कटी लगे। काहे खाना वाना जो फेंका गया क्या मामला है? उनके कौनो हम सोच समझबे ना कि सब जने रसोइया बैठा रहे यहीं 10 आदमी आए के खाना लागिल बहावे कहाँ चमार मुसहर खाना न बनाई ही हमारा लड़का न खाई ही चमारे मुसहरा खाते। कितने दिन से आप खाना बना रही हैं? अरे साहेब आज हो गया 25 साल का 30 साल जब से शुरू भव खाना साहेब प्रधान हमारा ऐसा नहीं भा रहा। ऐसा क्यों की? अब न पता कहा था कि बीमारी है तो खाना बहावत है कि साहेब भाजत है। क्या नाम है उनका? वो सपना है। कहा था हम ठकुराई है, ठकुराई दिखाई ही पासी चमान ना खाना बनाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छबरिया जी। आप क्या कर रहे थे? रसोइया में रही थे। अच्छा, क्या नाम बताए अपना आप? मेरा नाम सपना सिंह। विद्यालय पे आप किस पद पे हैं? मैं असिस्टेंट टीचर हूँ। अच्छा, क्या मामला है ये जो आप खाना फेंक दिए हैं? खाना मैंने फेंका इसलिए कि मेरे बच्चे हमेशा मुझसे कंप्लेन करते थे कि मैडम जी खाना अच्छा नहीं बनता, कीड़ा रहता है, ये सब रहता है, दुखी रहते थे। मैं पढ़ाती थी, उनसे जुड़ी थी और ये लोग चुरा के कोई इधर से चुरा के ले जाता था, कोई उधर से। मैं देखती थी। 1-2 बार मैंने विरोध किया तो इन लोगों ने क्या किया, साजिश करके मेरे ही ऊपर SC ST लगाने का प्रयास कि चलो कह देते हैं कि झूठ मूठ का कि पासी के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, कौन ठकुराई आई है, तमाम तरह की। बल्कि राणा प्रधान कई बार सुलह करने आए और संध्या साधना दुबे को भी घेर लिया गया। मैं तो यहाँ पे बैठी थी, मेरा इतना मूड अपसेट था कि बच्चा कह रहा है कि मैडम जी नहीं कहीं है, लेकिन बच्चे की बात कौन सुने। जब वहाँ पे प्लानिंग करके भेजा ही गया है, पहले तो पुरुष आए थे बदतमीजी करने। इन लोगों के पुरुष आए थे, मैं पहचानती नहीं थी। हाँ, राकेश यादव जानते थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। डर बस चाहे जो बात रही मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर जब इन लोगों को पता चल गया कि मैं पुरुषों के ऊपर केस कर दूंगी, शराब पी के आए, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे। हाँ, वो लोग आए थे, शराब पिला के भेजे गए थे। जब इन लोगों को लगा मैं केस कर दूंगी, तब इन लोगों ने महिलाओं को भेजा और प्लानिंग करके कि कौन ठकुराइन मैडम आई हैं, कहते हैं कि ठकुरे पासी के लड़किया के पासी के लड़कियन के ना पढ़ाए और मारत ही मारती थी। कहना तो नहीं चाहिए, नाम नहीं लेना चाहते हैं, सत्यभामा मारती थी। और मेरे दुश्मनी में बच्चों के एकदम कसाई जैसे मारती थी, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं, रो देती थी। मैं कितनी बार मैं क्लास में रोई हूँ बच्चों के लिए। और फिर वही इल्ज़ाम वो मेरे ऊपर डाल दिया जो खुद वो कही रहती थी, लेकिन मैं सोचती थी जाने दो सहते खाना फेंकने वाला मामला खाना इसलिए फेंके कि हमेशा मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया यहाँ पे अनर्गल। और खाना तो एकदम 2 कौड़ी के लोग पहले बनाती ये लोग। प्रधान जी तो ठीक है, प्रधान जी यहाँ नहीं रहते थे ना। ये लोग चुरा के और मेरे नाम से इनको भी ब्लैकमेल किया गया कि वो आपका फोटो खींच रही हैं, ये कर रही हैं, जो कि मेरा शौक है फोटो खींचना। मेरे ऊपर मतलब तमाम तरह की इनके खिलाफ भी साजिश हो रही थी, मैं देख रही थी, लेकिन मुझसे क्या मतलब। वो छोड़िए किसके ऊपर साजिश हो रही थी। अगर खाना चुरा के 1 मिनट खाना चुरा के ले जा रहे थे, बल भर चुराती, तो आपने किसी से शिकायत किया? कहा कौन कहे, कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, जो कहा उसको तो हम तो खुद इतना लपेटे गए कि हम रो दिए हैं, कितनी बार रोए हैं। मैडम आप एक शिक्षक हैं, भोजन फेंकना सही है? भोजन मैंने इसलिए फेंका है, ये मुद्दा उठे आज मैं सारे अधिकारियों को बुलाती, सबको बुलाती कि ठीक है आज देखिए। फिर अभी तक तो कुछ किया नहीं था, झूठा इल्जाम लगा। खाना फेंकना सही है? खाना फेंकना बिल्कुल सही नहीं। फिर क्यों फेंका आपने? बस वही मैम, और कोई तरीका भी हो सकता था। आप पढ़ी क्या तरीका करें भैया, कर के थक गए। इन्फॉर्म कर सकती थी, ABSA को बता सकती। ABSA का कहाँ चलता है यहाँ 3 दिन। अच्छा, ABSA का नहीं चलता। ABSA का देखिए इसके पहले मंगरू राम थे,
उनका कुछ नहीं चला। पंकज यादव आए, वो भी थक गए, समझा के यहाँ वालों को नहीं सुधरे, वो भी उब के चले गए। उसके बाद फिर मतलब उनका वो हो गया। उसके बाद ये अजीत सर आए, काफी कुछ अच्छा किए, बहुत कुछ अच्छा किए। किसी से शिकायत की थी? लिखित शिकायत की है आपने भोजन से संबंधित? नहीं, मैंने अपने हेडमास्टर का, सारा स्टाफ जानता है ये, लिखित क्या करूं। लिखित करती तो एक बार तो झूठ मूठ का मेरे ऊपर सोनकर बस्ती से लड़के आए थे, उनको जबरदस्ती मुझे, मैं उसको समझा रही थी लेकिन वो सुन ही नहीं, उसको भी कन्विंस करके भेजा गया था। मतलब आपकी निगाह में आज खाना फेंकना ठीक किया? नहीं, मैंने फेंका है बस सबको सच्चाई बताने के लिए। अब खाना फेंकने से सच्चाई मालूम पड़ेगी? देखिए, ऐसा न किया होता तो आप लोग आते नहीं, हुआ ना कुछ होगा। नहीं, आपने किसी से शिकायत भी नहीं किया और आपने खाना फेंक दिया। शिकायत क्या करें, एक बार आप ही आए थे, क्या लगता है आप दिखे? आपके बगल में ही BSA ऑफिस है। हाँ, आप वहाँ जाकर के कह सकते हैं। आपने कहा, एक्शन तो आपने लिया। मैंने देखिए मुजबानी बहुत लोगों से कहा, लेकिन मैंने मुजबानी बहुत लोगों से कहा, कोई सुनता नहीं हुआ। यहाँ बड़े दबंग है, प्रधान बोलता है। मुजबानी भी आप किससे कही? मैम मुजबानी भी आपने किससे कहा? अपने स्टाफ से तो बोल ही रहा था। बस मतलब स्टाफ से और किसी से नहीं? आप लोगों को खाना मिलता है? खाना सही मिलता है कि खराब मिलता है? सही मिलता है, मतलब खाना आप लोगों को अच्छा मिलता है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों को खाना खराब मिला हो? मत बेटा, बताओ खाना अच्छा मिलता है? क्या क्या मिलता है आपको भोजन में बेटा? रोज दाल रोटी मिलता है, और मंगलवार को सब्जी चावल मिलता है, और बुधवार को खिचड़ी। बताओ। आप बताओ बेटा, अभी इस समय आपका भोजन यहाँ पे कैसा है? अभी आपने भोजन कर लिया? आपने भोजन क्यों नहीं किया? सर अभी खाना नहीं गया क्लास में। खाना नहीं गया क्लास में। अभी जब आप यहाँ पे आए तो खाना कैसा है? खाना क्या हुआ है? खाना फेंका हुआ है। तो अच्छा ये बताओ बच्चों, आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग को नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, तो खाना फेंकना अच्छी बात है? ये कौन बताता है खाना फेंकना बुरी बात है? टीचर बताते हैं, और आज टीचर ने फेंका है, इस पर आप क्या कहेंगे? खाना फेंकना सही है? क्या मामला है जो ये विद्यालय पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, नायब साहब भी आए हुए हैं, क्या मामला है? क्या होना चाहिए? खाना फेंकना क्या अच्छा है? एक शिक्षक के लिए ये कृत्य तो अशोभनीय। क्या होना चाहिए? अगर खाने में कोई गिरावट रही होती या कोई बात थी तो आप शिकायत उच्चाधिकारी से करते। आप लोग जैसे चौथे स्तंभ में आप लोगों से आते तो आपसे बताते कि भाई ऐसा ऐसा है गिरावट खाने में। इस ढंग से खाना क्या मतलब है, क्यों फेंका गया? अगर ऐसा फेंका गया तो या तो दिमाग का उनकी फितूर हो या क्या है, ये तो वही बता सकते। सर इस पर क्या होना चाहिए? इस पे जो है, अब एक बार और ये पिछले साल यहाँ पे लड़कों को शायद मार उड़ दिया था इन्होंने। जैसा कि ये आपके भाई पत्रकार जी हैं मेरे पास, इन्होंने भी अब उस समय भी आए थे, उसके पीठ पे साटा उटा लगा था, तो गांव के लोगों ने यही कह रहे हैं उनके हस्बैंड, उनको चाहिए कि भाई नहीं सूट कर रहा है प्लेस या कोई ऐसा बात दूर हो जाए, बदल जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई
सर आज ये यहाँ बीआरसी के बगल में प्राथमिक विद्यालय रानीपुर पे जो मामला आया है एमबीएम फेंकने का, और जिस प्रकार से जिस मैडम के द्वारा ये खाना फेंका गया है एमबीएम का, यहाँ पर 3 विद्यालयों का एमबीएम बनता है, सब बच्चे भूखे गए हैं, प्रधान जी ने उन्हें पार्ले बिस्किट खिलाकर किसी तरह से भेजा। इस पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और इसमें क्या प्रकाश डाल रहे हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, मौके पे जो भी लोग मौजूद रहे सबका स्टेटमेंट लेकर के एक अग्रिम कार्रवाई के लिए डीएसएस साहब को मेरी रिपोर्ट आज ही चली जाएगी। इससे निर्णय लेना, एक्शन लेना वो डीएसएस साहब करेंगे, उनका अधिकार है। मुझे रिपोर्टिंग करनी है इस प्रकरण पे। सबका पक्ष लिखित रूप में लेने के लिए हमने निर्देशित कर दिया है। जैसे रिपोर्ट मिल जाती है उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए। एक अध्यापक द्वारा जातिवाद की जहर विद्यालय में घोला जा रहा है, इसे आप अब इसके बारे में हमें नहीं पता ही नहीं जातिवाद का। जब वो अपना स्टेटमेंट अध्यापक देंगे तभी हम जान पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है। क्या मिड डे मील महिलाओं का आरोप है कि जाति सूचक शब्द भी बोला गया है? क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है। मिड डे मील में जाति सूचक बोला गया, क्या मतलब? नहीं, जो रसोइया है उसको जाति सूचक शब्दों से गाली दिया गया है, वो रसोइया का भी स्टेटमेंट ले रहे हैं ना। यही तो हमने आपसे कहा कि रसोइया जो शिक्षिका है, संबंधित प्रधान जी हैं, सबका स्टेटमेंट लेके उसके आधार पर मेरी रिपोर्ट अभी तत्काल द्वारा भी चखा जाएगा। जिस खाने में पनीर थी हमने ठोका था, ये बच्चों के बीच में बैठ के हमने भोजन ग्रहण किया था। उसके बाद से लगातार मेरे संपर्क प्रधान जी से और संबंधित प्रधानाध्यापक को निर्देशित करते हुए कि भोजन में कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए, उसमें फिर थोड़ा थोड़ा सुधार होता गया। यानी सर आपके जांच के उपरांत क्वालिटी सही हो गई थी? हाँ, बीच में मैंने एक आध बार और भी चखा था। ठीक है। तो आज जो घटना हुई ये निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। विकास के रास्ते पर ले जाना है तो अब की बार एक बार फिर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर रुखसाना कमाल फारूकी को बैठाना है।